हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नया जजमेंट मेंटेनेंस पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं और मेंटेनेंस केस पर ही हम कुछ बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि मेंटेनेंस केस में चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और कैसे आपको चलना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ, हमारे पास भी कभी कोई ऐसी कॉल आ जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है ना जिसने मैट्रिमोनियल पर लीगल वीडियोज अभी तक नहीं देखे। वो व्यक्ति जो पिछले 3 महीने से या 4 महीने से लीगल वीडियोज मैट्रिमोनियल पर देख रहा है, उन दोनों से बात करने में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक चीजें सारी पता है, वो बात ही प्रैक्टिकल करता है, उसको सब चीज पता है और केवल उसको धार देने की जरूरत होती है, सही दिशा दिखाने की और थोड़े से सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, वो अपने क्वेश्चंस में ही उलझा रहता है, उसे क्लैरिटी नहीं होती। तो दोस्तों, यहां पर एक मामला मेंटेनेंस से रिलेटेड आया, यानी कि जब मामला चला तो नीचे की कोर्ट ने जो है वो मेंटेनेंस बांध दिया, वाइफ का मेंटेनेंस बांध दिया 5,000 रुपए और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 का बांध दिया 3,000 रुपए। अब लड़के ने इसको चैलेंज किया और चैलेंज कैसे किया? 482 सीआरपीसी के द्वारा हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और चैलेंज करते हुए कहा गया कि भाई ये गलत है और उसके पीछे कुछ वजहें बताई गई। बोला जो वाइफ है वो बहुत मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीती है, हम लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, और वो जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीती है उस चीज को, उस क्लेम को साबित करने के लिए उसने कुछ फेसबुक की जो पोस्ट होंगी उसके स्क्रीनशॉट भी वहां पर लगा दिए। अब ये तो साबित हो गया कि चलो लड़की की जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडर्न है, ओके। लेकिन कोर्ट ने यहां पे बोला कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल होना कोई इमोरल कंडक्ट तो है नहीं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो है नहीं जिसके बेस पे उसका मेंटेनेंस खत्म कर दिया जाए। यानी कुल मिला के हमारा यह कहना है कि व्यक्ति साबित क्या करना चाह रहा है। आपको पहले तो समझना है ना कि फोकस की चीज क्या है, आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, तभी तो आपको रिलीफ मिलेगा। आप फोकस करते हैं इधर उधर की चीजों पर, जाने क्यों? शायद आपके दिमाग में ऐसा आता है एज ए लेमैन इसलिए, या फिर आप पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। आप फोकस कर रहे हैं उसके लाइफ स्टाइल पे, आपको फोकस करना चाहिए उसकी इनकम पे। जस्ट ये बता के कि उसकी लाइफ स्टाइल अलग तरह की है, हमारी थोड़ी अलग है, उनकी अलग है, तो उससे क्या मेंटेनेंस बंद हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। कोर्ट ने भी यही बोला और वो जो उसकी पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी लड़के को कोई भी राहत इस मामले में नहीं दी गई। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा भाई राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू ओन विश सभी को है, आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं, दूसरा कैसे जीता है वो उसकी मर्जी है, इसमें क्या हो गया? तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप मेंटेनेंस पे बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस पे फोकस किस बात पे होना चाहिए था कि उसने आपका डेजर्शन किया, आप इस बात पे फोकस करते, या आप किस बात पे फोकस करते हैं कि लड़की की इनकम कितनी है, या अगर कोई एडल्ट्री का मामला होता तो आप एडल्ट्री पर फोकस करते हैं। आपको रिलीफ केवल तब मिलेगा। और इंट्री मेंटेनेंस के टाइम पे तो केवल एक ही बात मैटर करती है कि लड़की की इनकम कितनी है, आप उस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक डाइवोर्स के मामले में एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया बिहार से और उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक पिटीशन भी है, रिप्लाई भी है, क्रॉस भी है, चीफ भी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और अभी मेरा जो स्टेज है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की है। तो इस फाइनल आर्ग्यूमेंट पे हमने आर्ग्यूमेंट तो तैयार किए हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कहा आप सारे डॉक्यूमेंट अपने भेजो। सारे डॉक्यूमेंट्स आए, सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद जो आर्ग्यूमेंट्स बने हुए थे, अनफॉर्चुनेटली, और मैं उनसे कहूंगा कि बुरा ना मानिए मेरी बात का, लेकिन बिल्कुल भी क्वालिटी आर्ग्यूमेंट में नहीं थी। अब आर्ग्यूमेंट में एक्चुअली जो डाइवोर्स का केस आप फाइल कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं क्रियोलिटी के बेस पे। आर्ग्यूमेंट में आपने हेडिंग बना के जाने क्या क्या लिखा हुआ है, क्रियोलिटी पे कहीं भी कोई फोकस नहीं है, सारा का सारा और चीजों पे, अन्य चीजों पे फोकस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन थी वहां पे पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे थे लड़की से, भाई जो रिवील है ऑलरेडी उसके रिप्लाई में वो ही चीजें दोबारा से वहां आ रही हैं। आपके क्रॉस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि आपको क्रॉस क्वेश्चन की तैयारी करनी थी। पहले आपको 50-60 क्वेश्चन फ्रेम करने थे कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो ऐसे फंसेगी, वो स्ट्रेटेजी दिमाग में डिजाइन करनी थी। हवा में क्रॉस कर लिया लड़की का भी, लड़की के पिताजी का भी, बच्चे का भी, और क्रॉस में कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है कि उनको बहुत ज्यादा उससे कोई मदद मिल जाए। क्रियोलिटी का केस हमारा है कि हम क्रियोलिटी के बेस पे डाइवोर्स मांग रहे हैं, तो भैया जो पर्सन थे वो भी तो वो होते जिससे उसकी क्रियोलिटी झलकती। प्रश्न में तो आप ये पूछ रहे हो कब आप यहां आए, कब आप वहां गए, कब आपने जॉब करी, कब, क्या मतलब उन सब चीजों से? वो तो उसने अपने रिप्लाई में लिख ही रखा है, तो कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको यह समझना है कि आपका केस किस चीज का चल रहा है और उस केस में आपको रिलीफ कैसे मिलेगा, उस रिलीफ वाले पॉइंट पे आपको फोकस करना है। एक पॉइंट आपको पूरा मुकदमा जिता देता है, लेकिन बात है कि आप उस एक पॉइंट को ढूंढ पाते हैं या नहीं, कि वो कौन सा पॉइंट है जिसमें इस मुकदमे के बेस पे हमको उस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए।
अब प्रॉब्लम क्या है कि चलो हम आर्ग्यूमेंट तो बनाएंगे, उसमें उस केस में आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपकी बाउंड्री तो है ना, आर्ग्यूमेंट भी तो बनेंगे पेपर्स के बेस पे। अभी क्रॉस अच्छा होता, आर्ग्यूमेंट ऐसे बनते कि जजमेंट अपने फेवर में आ जाता, क्योंकि क्रॉस हम मेंशन करते हैं कि एग्जिबिट इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, यहां पे इसने ये बोला, इससे क्रेडिबिलिटी साबित होती है। अब जब क्रॉस क्वेश्चन ही प्लेन है, पूरे रिप्लाई के इक्वली क्रॉस क्वेश्चन और चीफ है, तो आपके आर्ग्यूमेंट क्या? चलो ठीक है, फिर भी जितनी कोशिश होगी करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि आप पूरे केस को बिगाड़ दें और आखिरी में आके आप बहुत अच्छा सुधार कर लेंगे। कोशिश अपनी तरफ से तो बिल्कुल की जाएगी, लेकिन फिर भी आपको केस में जब आप पहला कागज दाखिल करते हैं ना, तब से क्वालिटी को मेंटेन करके चलना होता है, तब जाकर के आपको एंड में रिलीफ मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें स्टार्टिंग से ही, चाहे आप केस फाइल कर रहे हैं, चाहे आप रिस्पोंडेंट हैं, दोनों ही केस में। और जहां तक मेंटेनेंस केस की बात होती है, वहां पे आप ये देखो कि मुद्दे का पॉइंट क्या है, आपके केस में वो पॉइंट कौन सा है जिससे हम मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं, केवल उस पर फोकस करो, फालतू की चीजों पे फोकस बिल्कुल मत करो, अपनी एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल मत करो। उस एनर्जी को कहीं और आप लगा सकते हैं, बहुत कुछ है करने को मामलों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी मेरी बात। और ये जो मामला मैंने आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बताया, इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।